पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, सेहत वापस आ सकती है, ताल्लुकात सुधर सकते हैं, लेकिन एक गुजरा हुआ लम्हा कभी वापस नहीं आता। वक्त वो वाहिद दौलत है जो हम खर्चराज मल्होत्रा एक ऐसा नाम था जिसे कारोबारी दुनिया में सब जानते थे। 45 बरस की उम्र में वो हिंदुस्तान के कामयाब तरीन टेक्नोलॉजी बिजनेसमैनों में शुमार होता था। उसकी कंपनी आसमान छोटी इमारतों की मालिक थी और वो अरबों के सौदे करता था। उसकी सुबहें मीटिंग्स और कॉल्स से शुरू होते और रातें परवाजों में गुजरती थीं। ऐश व इशरत, ताकत, इज्जत, दौलत, इसके पास सब कुछ था सिवाय वक्त के। डोस की बीवी आशा बरसों से अकेले खाने और मुलतवी किए गए सफर की आदी हो चुकी थी। उसका बेटा आर्यान, जो कभी बाप के साथ करकट खेलने को बेताब होता था, अब कमरे में बंद रहता, कानों में हेडफोन लगाए। उसकी बूढ़ी मां हर शाम झूले पर बैठी दरवाजे की तरफ देखती, जैसे इंतजार करती हो कि राज आकर कुछ पल उसके साथ बैठे, जैसे बचपन में बैठता था। मगर राज मसरूफ था, हमेशा मसरूफ। मैं ये सब उनके लिए कर रहा हूं, वो खुद को कहता। फिर एक दिन अचानक एक फोन कॉल ने उसकी दुनिया बदल दी। इसके डॉक्टर ने बताया कि उसके दिल में एक खतरनाक बीमारी के आसार हैं। मर्ज नायाब था और अचानक जानलेवा हो सकता था। वक्त का अंदाजा नहीं, राज, डॉक्टर ने कहा। शायद 10 साल हूं, शायद 10 दिन। राज के कदमों तले जमीन निकल गई। सी शाम राज वक्त पर घर आया। कई सालों बाद। बीवी हैरान थी, बेटा अपने कमरे में, मां झूले पर और एक खामोश सा सुकून घर में फैला हुआ था। रात भर राज सो न सका। खिड़की से बाहर आसमान को तके जा रहा था। वो लम्हे याद आ रहे थे जो उसने अपने खानदान से छीन लिए थे। बस एक और मीटिंग, एक और माहिदा, एक और कामयाबी के नाम पर अगली सुबह राज ने अपनी तमाम मीटिंग्स मनसूख कर दें। सिर बोर्ड मीटिंग, सरमायाकार। असिस्टेंट घबरा गई। सब मुलतवी कर दो, आज मुझे कहीं और होना है जहां वाकई जरूरी है। राज ने उस दिन आर्यान को खुद स्कूल छोड़ा। गाड़ी में खामोशी थी। अचानक राज बोला, याद है तुम बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे? आर्यान ने चौंक कर कहा, हां, आपने कहा था फजूल ख्वाब है। राज ने नजरें झुकाएं। गलती मेरी थी, मुझे तुम्हारे साथ खेलना चाहिए था। बेटे की आंख में नमी तैरने लगी, मगर उसने चुपचाप रख मोड़ लिया। आसी दिन राज अपनी मां के पास जा बैठा। बरसों बाद झूले पर मां ने उसका हाथ थामा। बिलाखिर तुम्हें रास्ता याद आ गया? याद हमेशा था मां, बस वक्त की धूल ने छिपा दिया था। उन्होंने घंटों बात की। मां ने बचपन के किस्से सुनाए, वो वक्त याद दिलाया जब राज आसमान को छूने के ख्वाब देखा करता था। राज को अपने असल वजूद की खुशबू महसूस हुई। उसके बाद जिंदगी बदल गई। राज ने अपना कारोबार नहीं छोड़ा, मगर उसे अपनी जिंदगी पर सवार भी ना होने दिया। वो सुबह जल्दी उठता, सूरज को तुलुआ होते देखता, बीवी के साथ खाना बनाता, बेटे के साथ वक्त गुजारता और कहकाए लगाता। सच में बरसों बाद अब वो जिंदा था। एक रात सब मिलकर खाने के बाद बैठे थे। आर्यान ने कहा, अब्बू, आप बदल गए हैं। राज मुस्कुराया, समझ गया हूं बेटा, वक्त का मतलब ये नहीं रखता, और जो लम्हा गुजर जाए वो कभी वापस नहीं आता। उसलिए जो लम्हे हैं उनको इन लोगों के साथ गुजारना चाहिए जो हमारी जिंदगी का असल हैं। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने दोबारा मुआयना किया। बीमारी काबू में थी। हैरत का इजहार किया, मुझे लगता था हालत बिगड़ जाएगी, मगर लगता है आपने सुकून पा लिया है। राज ने हंसते हुए कहा, मैंने वक्त को पा लिया है। फिर राज ने एक नया मिशन शुरू किया, लोगों को वक्त की कदर समझाने का। वो बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में कहता, पैसा कमा सकते हो, नाम भी बना सकते हो, मगर वक्त बस एक बार मिलता है, और वो भी मालूम नहीं कितना। जो आदमी अपने खानदान के साथ एक पूरा दिन गुजार सकता है, वही असल में अमीर है। अब राज की पहचान सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं थी, बल्कि एक बाशऊर इंसान की थी। हर रात वो अपनी मां के साथ झूले पर बैठता, आर्यान के साथ सतारे गनता और आशा का हाथ थामे माजी की गलतियों पर मुस्कुराता, क्योंकि वो जानता था
वक्त ही जिंदगी है, और सच्ची जिंदगी वही है जो इन लम्हों पर खर्च की जाए जो हकीकत में अहम है। करते जाते हैं बगैर ये जाने कि हमारे पास कितना बाकी है।